नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में। यह पार्ट 3 है। 2 पार्ट पहले ही बन चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर किया था और दूसरी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर किया था। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक कवर करने वाले हैं। यह वीडियो ट्रू एंड फॉल्स पर बेस्ड है। इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसका जवाब आपको ट्रू और फॉल्स में देना होगा। ट्रू और फॉल्स से बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर करिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तो जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते होंगे, मेरे बताने से पहले आप उसे कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, मैं आपको दोनों में बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, उमंग मीन यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। थ्रू दिस ऐप एनीवन कैन एक्सेस ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल। उमंग का अर्थ है नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन। इस ऐप के माध्यम से कोई भी मोबाइल पर ई गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग कर सकता है। तो जी हाँ, जो उमंग होता है उसका फुल फॉर्म जो है वो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है, और ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक ऑल इन वन मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से नागरिक केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न ई गवर्नेंस सेवाएं जैसे कि ईपीएफ हो गया, पैन हो गया, आधार हो गया, इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको पैन से संबंधित कोई कार्य करना है, आधार से संबंधित कोई काम करना है, तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ट्रू है। व्याख्या अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप व्याख्या पढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विंडो मेनू अलाउ यू टू वर्क विथ टू डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। विंडो मेनू आपको दो डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है। तो जी हाँ, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं या फिर एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको विंडो मेनू के अंतर्गत एक कमांड मिल जाता है, न्यू कमांड, या फिर कहीं कहीं किसी एप्लीकेशन में ये स्प्लिट से भी जाना जाता है। तो इस विकल्प का यूज करके आप एक ही समय में दो अलग अलग डॉक्यूमेंट या एक ही डॉक्यूमेंट को दो भागों में बांटकर उस पर काम कर सकते हैं। तो यह भी एकदम ट्रू है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज 10। कैल्क प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10 होता है। तो जी हाँ, अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज कर रहे हैं तो उसमें जो कैरेक्टर की साइज होती है, फॉन्ट जो साइज होती है वो 10 पॉइंट होता है, और अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो कैरेक्टर साइज होता है, फॉन्ट साइज होता है, वो 12 पॉइंट होता है। और अगर आपसे फॉन्ट स्टाइल पूछ लिया जा रहा है तो कैल्क में लिबरेशन सैंस होगा और राइटर में लिबरेशन सेरिफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 एकदम ट्रू है। व्याख्या अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, ईमेल एड्रेस आर केस सेंसिटिव। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव है। तो देखिए, जो ईमेल एड्रेस होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव का मतलब हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक ईमेल एड्रेस बनाया है जिसको आपने कैपिटल में लिखा है, abc@gmail.com, इसको आपने कैपिटल में लिखा है, और बाजू में आपने एक ईमेल एड्रेस फिर से बनाया जिसको आपने स्मॉल में लिखा है, यानी कि abc@gmail.com को आपने स्मॉल में लिखा है। तो अगर हम कह दें कि वो दोनों एक ही माना जाएगा, वो दोनों एक ही यूजर के ईमेल आईडी है, तब उस जगह पर हम कहेंगे कि वो केस इनसेंसिटिव है। अगर हम कह दें कि वो अलग है, वो अलग है, वो दूसरे यूजर पर जाएगा, वो दूसरे यूजर पर जाएगा, तब उस जगह पर हम कहेंगे कि वो ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव। लेकिन जो ईमेल एड्रेस होता है वो एक्चुअली केस इनसेंसिटिव होता है। यहाँ पर अपर केस और लोअर केस का कोई भी मैच नहीं है। अगर आप अपर केस में लिखो या फिर लोअर केस में लिखो, वो एक ही व्यक्ति के पास जाना है। तो यह जो आपका आंसर होगा ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। बुलेट्स एंड नंबरिंग अपीयर इन व्यू मेनू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेनू में बुलेट और नंबरिंग दिखाई देता है। तो जी नहीं, जो बुलेट्स एंड नंबरिंग है ये एक तरीके का फॉर्मेटिंग है। तो इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉरवर्ड मेन्यू में जाना होता है। वहां पर आप जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं, और साइड बार में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यू मेन्यू में ये आपको नहीं मिलता। तो ये जो आंसर होगा इसका फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय वेब सर्वर व्हेनेवर अ ब्राउजर रिक्वेस्ट द डॉक्यूमेंट। जब भी एक ब्राउजर डॉक्यूमेंट से अनुरोध करता है तब एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट वेब सर्वर द्वारा बनाया जाता है। तो ये एक बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। व्याख्या की बात की जाए तो डायनेमिक डॉक्यूमेंट क्लाइंट ब्राउजर के अनुरोध पर वेब सर्वर द्वारा रन टाइम यानी उसी समय पर जनरेट किए जाते हैं। इसमें डेटा यूजर के रिक्वेस्ट के अनुसार बदला भी
जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हाइपरटेक्स्ट कंटेन लिंक ऑफ एनी फाइल। हाइपरटेक्स्ट दूसरी फाइल के लिंक को शामिल करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। व्याख्या की बात की जाए तो हाइपरटेक्स्ट में हाइपरलिंक शामिल होते हैं जिन पर क्लिक करके यूजर किसी दूसरी फाइल पर या फिर दूसरी इमेज या फिर दूसरे वेब पेज पर सीधे जंप कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन इंस्टेंट मैसेजिंग, एज वन यूजर टाइप अ मैसेज ऑन वन कंप्यूटर, the same message appear on a recipient computer at the same time। इंस्टेंट मैसेजिंग में एक यूजर संदेश को एक कंप्यूटर पर टाइप करता है और वही मैसेज उसी समय प्राप्तकर्ता के दूसरे कंप्यूटर पर दिखाई देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करते होंगे जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम, तो यह एक रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जिसमें एक यूजर अगर मैसेज को टाइप कर रहा है तो वही मैसेज तुरंत जैसे वो क्लिक करेगा वो दूसरे यूजर के पास उसके स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मैक एड्रेस इज 48 बिट। मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल 48 बिट का होता है, तो जी हाँ, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक एड्रेस वो 48 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज कंट्रोल प्लस F12। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F12 है। जी हाँ, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस करके एक टेबल मेनू ओपन हो जाएगा, वहां से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया टेबल जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ALU इज यूज टू स्टोर डेटा। ALU का उपयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये CPU का एक भाग है। CPU मेनली 3 कंपोनेंट से बना होता है, ALU, CU और MU। जो ALU होता है ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिक गणनाएं करने के काम करता है, और जो CU होता है वो कंट्रोल करता है। जो MU होता है यानी कि मेमोरी यूनिट, वो स्टोरेज का काम करता है। तो ये आपका जो आंसर होगा इसका ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड मेल आर कॉल्ड स्पैम। अवांछित और अनसॉलिसिटेड मेल को स्पैम कहते हैं। तो अगर आपके ईमेल में कोई अनवांटेड मेल आ रहा है और ऐसा कोई मेल आ रहा है जो कि बार बार आपके ईमेल को हिट करता है तो वो एक स्पैम माना जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा। व्याख्या की बात की जाए तो इंटर पर अनचाहे, कमर्शियल या बल्क में भेजे जाने वाले ईमेल्स को स्पैम कहते हैं या जंक मेल में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। रोबोटिक्स इज आल्सो अ मेजर फील्ड रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक प्रमुख क्षेत्र है। तो जी हाँ, अगर आपने रोबोट्स के बारे में सुना होगा, रोबोट्स के बारे में जानते होंगे, तो आप जानते होंगे रोबोट्स अपने हिसाब से काम करते हैं। जो उन्हें टास्क दिया जा रहा है उन टास्क को पहले तो वो समझ लेते हैं, वो अपने हिसाब से उसे सोचते हैं, फिर क्या करना है वो खुद से निर्णय लेते हैं। और यही तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। वो भी क्या करता है, खुद से सोचता है, समझता है, देन आप वो खुद से काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा रोबोट भी है। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हो गया। आपका ये जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मैनी इंडिविजुअल क्रिएट देयर ओन पर्सनल साइट कॉल्ड वेबलॉग और वेब ब्लॉग्स। अनेक लोग अपनी व्यक्तिगत साइट्स बनाते हैं जिसे वेबलॉग अथवा ब्लॉग्स कहा जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। व्याख्या की बात की जाए तो लोग अपने निजी विचार, अनुभव, जानकारी को साझा करने के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं जिन्हें वेबलॉग या फिर ब्लॉग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। A bus is a common pathway through which information is connected from one component to another। एक बस कॉमन पाथवे है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन कनेक्ट होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर, तो यह भी बिल्कुल सही है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस एक ऐसा कॉमन कम्युनिकेशन पाथवे है या तारों का एक समूह है जिसके माध्यम से डेटा और सिग्नल कंप्यूटर के एक कंपोनेंट जैसे CPU से दूसरे कंपोनेंट जैसे रैम तक ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। कंप्यूटरों के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने के नियम को प्रोटोकॉल कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बहुत से टाइप के प्रोटोकॉल है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में नेटवर्क पर डेटा को सुरक्षित और सही तरीके से एक्सचेंज करने के लिए ये नियम होते हैं, और इन्हीं नियम
के समूहों को प्रोटोकॉल कहा जाता है, जैसे कि TCP/IP और HTTP प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बुलेट्स एंड नंबरिंग अपीयर इन द स्टैंडर्ड टूल बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार में बुलेट्स एंड नंबरिंग दिखाई देता है, तो ये फॉल्स है। व्याख्या यहाँ पर आप देख लीजिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग के विकल्प स्टैंडर्ड टूल बार पे नहीं बल्कि फॉर्मेटिंग टूल बार में दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो बुलेट एंड नंबरिंग है ये एक तरीके की फॉर्मेटिंग है, तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाएंगे आपको, फॉर्मेट मेनू में मिल जाएंगे और साइड बार में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अ वीडियो ऑफ 60 सेकेंड कैन बी रिकॉर्डेड एंड सेंड थ्रू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट किया जा सकता है, तो ये सही है। अगर आपने 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड किया है या फिर इससे ज़्यादा का रिकॉर्ड किया है तो आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर फीड में या फिर रील या फिर स्टोरीज में आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। Blockchain was invented by a person using a name Satoshi Nakamoto in 2008 to serve as the public transaction ledger of cryptocurrency Bitcoin। ब्लॉकचेन का आविष्कार 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो कि जापान के रहने वाले थे और जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के सार्वजनिक लेन देन के रूप में कार्य करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। जो बिटकॉइन है इसका आविष्कार जो किया था वो 2008 में सातोशी नाकामोटो, जो कि जापान के रहने वाले थे, उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अ प्रोटोकॉल यूज फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स इज POP3। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप मेल बॉक्स से मेल को फेच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस प्रोटोकॉल का यूज करना होता है। देखिए, दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ईमेल में, ईमेल को भेजने में और ईमेल को रिसीव करने में। मेन जो है, अगर आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उस जगह पर SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर आप मेल बॉक्स से ईमेल को फेच करना चाहते हैं यानी कि रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आमतौर पर दो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, POP3 और IMAP, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। Even an odd page can have different footers in LibreOffice Writer। LibreOffice Writer में सम और विषम पेज में अलग फुटर्स हो सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप चाहें तो आप सम और विषम दोनों पेजेस पर अलग अलग फुटर्स अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप व्याख्या में देख लीजिए। LibreOffice राइटर में पेज स्टाइल सेटिंग के अंतर्गत आप सम और विषम पेजों के लिए अलग अलग फुटर्स सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेज स्टाइल में जाना होगा और वहां पर जाकर आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। रिफ्रेश बटन रिटर्न टू होम पेज। रिफ्रेश बटन से होम पेज पर रिटर्न किया जाता है, तो ये गलत है। अगर आप किसी वेब पेज का रुख कर रहे हैं, वहां पर आपने F5 किया और रिफ्रेश का यूज किया, तो वहां पर क्या होता है, जो पेज लोड है वही पेज दोबारा से रिलोड होता है, लेकिन आप होम पर नहीं जाते। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप व्याख्या पढ़ना चाहते तो यहाँ पर आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द फेवरेट फीचर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउ यू टू सेव द URL ऑफ वेब पेज यू विजिट फ्रिक्वेंटली। इंटरनेट एक्सप्लोरर का फेवरेट फीचर आपको उन वेब पेजों के URL को सेव करने की अनुमति देता है जिन पर आप अक्सर जाते हैं। तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर और बहुत सारे प्रकार के वेब ब्राउजर है जिसमें ये फीचर मिल जाता है, जिस पर आप रेगुलरली विजिट करते हैं। उस URL को अगर आप चाहें तो बुकमार्क की सहायता से या फिर फेवरेट लिस्ट की सहायता से आप उसे सेव कर सकते हैं और जब भी आपको मन करे आप उस वेब पेज पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस वन कैन फाइंड आउट द डोमेन नेम वेयर दिस ईमेल एड्रेस इज होस्टेड। ईमेल एड्रेस से डोमेन नेम फाइंड कर सकते हैं जहां पर ईमेल एड्रेस होस्ट किया जा रहा है। तो आप ईमेल एड्रेस का यूज करते ही होंगे, आपने ईमेल एड्रेस देखा ही होगा। देखिए, ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार का होता है, जहां पर ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है यूजर नेम जो कि @ के पहले होता है, और दूसरा होता है डोमेन नेम जो कि @ के बाद में होता है। तो जो @ के बाद वाला पार्ट है डोमेन नेम, वो एक डोमेन नेम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वह कहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, आप उसको डोमेन नेम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75।
ऑल इनकमिंग ईमेल मैसेज आर टू बी स्टोर इन द आउटबॉक्स फोल्डर। सभी प्रकार के आए हुए ईमेल आउटबॉक्स फोल्डर में स्टोर होते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। अगर आप ईमेल का यूज करते होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा मेल बॉक्स में बहुत सारे फोल्डर आप मौजूद होते हैं, जैसे कि सेंड बॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, ट्रैश हो गया, सेंड हो गया। तो ये सारे में आप देखे होंगे, नाम से ही आपको पता चलता होगा कि अगर आपने किसी मैसेज को सेंड किया तो सेंड बॉक्स में होगा, आउट बॉक्स में होगा। अगर आपके पास कोई जंक वाली ईमेल आई है तो वो स्पैम फोल्डर में स्टोर होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या जब आप किसी ईमेल को रिसीव करते हैं तो क्या वो आउटबॉक्स फोल्डर में रिसीव होता है? तो जी नहीं, आउटबॉक्स में वो फोल्डर स्टोर होता है जो कि भेजा जाता है। और जब तक जिसको भेजा जा रहा है उसके पास पूरी तरीके से ईमेल पहुंच नहीं जाता तब तक वो आउटबॉक्स में रहता है, और जब पूरी तरीके से वो पहुंच जाता है तब जाकर वो सेंड बॉक्स में स्टोर हो जाता है। और बात रही इनकमिंग ईमेल की, तो वो स्टोर होता है इनबॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।